अपने समृद्धि यात्रा के क्रम में आज पूर्वी चंपारण पहुंचे नीतीश कुमार। जिले में करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले विकासात्मक कार्यों का किया शुभारंभ और शिलान्यास। जिले के लोगों को दी मेडिकल कॉलेज, चीनी मिल, ITI सहित कई अन्य सौगात। सीएम ने किया 138 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और 34 करोड़ का शिलान्यास। महिला ITI में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेंटर का किया शुभारंभ। छात्राओं से की बात। धनौती में बन रहे पुल के निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। अपने समृद्धि योजना के तहत एक बार फिर बिहार भ्रमण कर निकले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी यात्रा के दौरान आज पूर्वी चंपारण जिले में कई जन कल्याणकारी योजनाओं की सौगात जिले वासियों को दी। वहीं उन्होंने सबसे पहले आज जिले के कैथवलिया में स्थापित होने वाले विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग के स्थापना समारोह में शिरकत किया। वहीं इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बने। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिले के 138 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन व 34 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। इसके लिए महिला ITI के मैदान व्यवस्था की गई थी। इस क्रम में उन्होंने छात्राओं से बात की व उनसे यहां मिलने वाली शिक्षा के बारे में जानकारी ली। इसी क्रम में प्रगति यात्रा के दौरान के कार्यों की स्थिति जानने के लिए मजूराहा स्थित धनौती नदी में बन रहे पुल का जायजा लिया। इसके बाद सीएम गांधी मैदान में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। साथ ही सभी अधिकारियों को चल रही योजनाओं को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। वहीं इसके बाद नीतीश कुमार ने शहर के गांधी मैदान में आयोजित एक महती सभा को संबोधित किया और पिछले सरकार के कार्यों और वर्तमान NDA सरकार के कार्यों को विस्तृत रिपोर्ट पेश की और कहा कि जब से वे मुख्यमंत्री बने हैं वे लगातार बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं और आज अपना बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में आने वाला है। उन्होंने अपनी सरकार के 20 सालों के कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट उपस्थित जनसमूह से की और कहा कि इस बात के बाद 7 निश्चय 3 के तहत कई जन कल्याणकारी योजनाओं पर काम हो रहा है और अब केंद्र सरकार भी हमारी जमकर मदद कर रहा है और आने वाले समय में बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में आ जाएगा। हमारी सरकार ने इस बार 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का लक्ष्य रखी है और केंद्र सरकार की मदद से इससे भी पूरा किया जाएगा। जीविका के माध्यम से जिन जिन महिलाओं को 10-10 हजार रुपये दिए गए हैं उन्हें 2-2 लाख रुपये और दिए जाएंगे और अगर उन्हें और पैसों की जरूरत होगी तो वो भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम प्रत्येक फील्ड में काम कर रहे हैं और सभी के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, दलित पिछड़ा हो या अति पिछड़ा या फिर स्वर्ण, सबके लिए NDA सरकार एक समान काम कर रही है। हम लोग किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं और सबका साथ और सबका विकास करना चाहते हैं और केंद्र सरकार हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर काम कर रही है। उन्होंने इस दौरान चीनी मिल, मेडिकल कॉलेज, एक्सीलेंस सेंटर, दर्जनों सड़क, पुल, पुलिया व अन्य कई सौगात भी दी है। मोतिहारी से टुडे 24 क्राइम न्यूज के लिए हरबंश कुमार की रिपोर्ट। करने का काम कर सकेंगे साथियों। ये पूरी व्यवस्था आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और आपने देखा, याद कीजिए, बिहार के गांवों में बिजली नहीं होती थी। 4 से 5 घंटा बिजली भी शहरों में नहीं हो पाता था, लेकिन नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम गांव गांव बिजली पहुंचाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कहा गांव गांव बिजली पहुंचाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने बढ़कर कहा 2019-20 के चुनाव में कि हम घर घर बिजली पहुंचाएंगे और आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसी व्यवस्था किया। साथ आज 1 करोड़ 90 लाख परिवार डोमेस्टिक तौर पर कंज्यूमर है, उसके 1 करोड़ 90 लाख परिवार में से 1 करोड़ 70 लाख ऐसा परिवार है जिसका बिजली बिल 0 आता है। 125 यूनिट बिजली। राम जानकी मंदिर की में आज भव्य शिव जी की मूर्ति, शिव जी का जो शिवलिंग है उसकी स्थापना हो रहा था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी वहां आए, उसको देखने का भी काम किया और मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर कहा है कि उस इलाके के विकास के लिए आगे भी जो सरकार को करना होगा, चाहे वो बाउंड्री हो, सड़क हो, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, क्योंकि अब तो लाखों लोग उस मंदिर में आएंगे। जिस तरह अयोध्या लोग जाने का काम करते हैं उसी तरह इस राम मंदिर में भी लाखों लोग आने का काम करेंगे। इसके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की भी चिंता किया जाए। इसलिए साथियों, हम लोग तो धन्यवाद देने आए कि आपने मैंडेट दिया बिहार के विकास के लिए, बिहार को आगे समृद्धि के लिए, और आज जो समृद्धि यात्रा आगे इसको खड़ा करना है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर कहा है और NDA के लोगों ने पूरे घोषणा पत्र में आपको स्पष्ट किया है कि इस बार, पिछले बार मुख्यमंत्री जी ने तय किया था कि हम 20 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे, लेकिन पिछले 5 वर्षों में लगभग 50 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया गया, सरकारी नौकरी देने का काम किया। और इस बार
हम लोगों ने तय किया है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम बिहार की सरकार करेगा साहब। और इसके लिए उद्योग का जाल बिछाना पड़ेगा। कई राज्यों को हम देखते हैं वहां सेमीकंडक्टर का फैक्ट्री लग रहा है, हम उसके लिए पॉलिसी ला रहे हैं। कई जगह देखते हैं कि आईटी के सेक्टर में जीसीसी के द्वारा में भी खूब काम करवा दिया जा रहा है और काफी काम हो रहा है। अब पहले क्या हाल था याद करिए ना, तो हर जगह रास्ता वास्ता करके लोगों को और बेहतर कराया गया हर चीज। तो हर तरह से समझ लीजिए कि जितना भी काम किया गया सब कुछ किया गया है। और एक चीज आपको और कह रहे हैं कि 24 दिसंबर में तो हम पहले बोले ही थे, यहाँ फिर 25 में जनवरी फरवरी में सब जगह गए आजो किए, तो सब जगह के बारे में आपको तो बता ही दिए कि पूरे बिहार के बारे में था। तो यहाँ के बारे में पूर्वी चंपारण में 10 योजनाओं की स्वीकृति दी गई, वही हम लोगों को दिया कि उसमें गड़बड़ी थी। तो जिन स्वीकृति दी गई और जिन पर काम चल रहा है, अब बहुत अच्छे ढंग से काम किया जा रहा है और जिनमें शीघ्र पूरा किया जा रहा है। तो इसमें सब में 10 में सब तरह से काम, जैसे 2 में तो 2 का है कि बूढ़ी गंडक तथा धनौती नदियों पर 2 पुल बनाया जा रहा है और फिर 2 धार्मिक स्थलों और सीता कुंड धाम एवं ये जो है सोमेश्वर नाथ मंदिर का विकास किया जा रहा है। इसी तरह से बहुत काम हुआ। फिर जो हुआ है बंगरी नदी पर तटबंध का निर्माण कराया जा रहा है और फिर बागमती नदी के तटबंध पर पक्की सड़क का निर्माण किया जा रहा है। मधुबनी घाट के बांध पर सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है और फिर ये जो है घुटदौर मोखर का निर्माण ये जो है जीर्णोद्धार किया जा रहा है और फिर घोड़ा सहन सड़क का निर्माण किया जा रहा है और गांधी जी द्वारा स्थापित बड़हरवा लखन सिंह उच्च विद्यालय का विकास किया जा रहा है। तो सब तरह से आपके यहाँ भी जो कमी की थी और यहाँ पर जो हम बता दिए पूरे देश का बारे में बता दिए, यहाँ का 10 था तो उसके लिए भी सारा काम हो रहा। तो एक एक काम तो किया गया है और इस बार का जरा जान लीजिए, जो पहले हम आपको बता दिए हैं सब जगह के लिए पूरे बिहार के लिए, यहाँ के लिए जान लीजिए 7 निश्चय 3 के तहत अगले 5 वर्षों में 2025 से 30 के बीच में पूर्वी चंपारण जिले में अनेक काम कराए जाएंगे और जिनमें मुख्य काम निम्न है, ये जान लीजिए 7 काम कराया जाएगा। यहाँ तय कर दिया गया रोजगार के लिए जिले की 7,81,000 महिलाओं को 10,000 रुपये के हिसाब से राशि पहले से दी जा चुकी है। इन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। और फिर दूसरा है पूर्वी चंपारण जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे। बंद पड़ी 12 एवं मोतिहारी चीनी मिलों को किसानों के हित में फिर से चालू किया जाएगा। जान लीजिए सब जगह के बारे में किया जा रहा है। और फिर डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के शेष 275 गांव में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 396 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। और फिर चौथा में है सभी 27 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। और 5वां में है सभी 27 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट अस्पताल
तथा मोतिहारी सदर अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। और छठा है, खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और फिर सातवां है, जो हम कह दिए कि 7 काम वहां के लिए, सातवां, सबका सम्मान जीवन आसान निश्चय के तहत कठिनाइयों को दूर कर लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं प्राप्त करना आसान बनाया जाएगा। तो ये सब काम भी इस बार के लिए हम लोगों ने इसको कर दिया। चाहते हैं कि भाई हम लोगों की सरकार तो 24 नवंबर 2005 से बनी है, लेकिन उसके बाद से हम लोगों ने सब जगह काम किया है लोगों के हित में। और आप जान लीजिए कि उसके पहले क्या स्थिति 24 नवंबर 2005 से हुआ, लेकिन उसके पहले की सरकार तो कई साल रहते रहे। तो क्या हाल था, पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। अब उन लोगों का क्या स्थिति था? पहले जो हम लोग आए उसके पहले की क्या स्थिति? लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में विवाद, समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। ये पहले की स्थिति ही थी। लेकिन जब हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोगों ने सबके हित में ही काम करना शुरू किए हैं और हर तरह से जो कुछ भी है शुरू से बिहार के विकास का काम हो रहा। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। अब पहले हिंदू मुस्लिम को भी झगड़ा था, तो हम लोग हिंदुओं के लिए भी काम किया, सबके लिए काम किया। वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई। अब पहले वो लोग बनाए हुए थे बेचारे, और उसमें जो अंतिम संस्कार के लिए जाने थे दिक्कत होती थी, लेकिन हम लोग जब आए तो हम लोगों ने कर दिया। उन लोगों के लिए कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू कर दी गई। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। और हिंदुओं का भी जो हम लोगों ने देखा कि कभी कभी जो लोग रहते थे तो उसको लेकर के रात में इधर उधर अंडबंड करता था। तो 2016 से 60 वर्ष के पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई। अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती हैं। ये सब काम शुरू हुआ। और जो हम लोगों का शुरू हुआ तो हम लोगों ने शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का हो, सबके लिए काम करना शुरू किया। और सबसे पहले हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। कोई भी कहता था कहीं कि कुछ इसको बांध करके नहीं आप ही लोग कर लीजिए, बाहर कर दीजिए। तो लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई गई पहले। अब उसके बाद हम लोगों ने फिर बाद में